अपराध से अंजाम तक, हर खबर पर होगी हमारी नजर। पल पल बदलती देश दुनिया की हर खबर देखिए जागो दिल्ली जागो न्यूज चैनल पर। राजधानी दिल्ली के नसीरपुर सब्जी मंडी में व्यापारी जो सब्जी लगाकर अपना घर परिवार का पालन पोषण करते हैं, उन्हीं व्यापारियों को सब्जी मंडी लगाने में तमाम समस्याएं आ रही हैं। इन्हीं समस्या को जानने के लिए हमने व्यापारियों से की खास बातचीत। अपना नाम बता दें। सर, मेरा नाम शशि कुमार है। क्या समस्याएं हैं आप लोगों की? समस्याएं हमारी नसीरपुर मंडी से जुड़ी हुई हैं कि हम वहाँ सब्जी के कारोबारी हैं। हम वहाँ अपना सब्जी का कारोबार करते हैं, तो कुछ समय से हमें काफ़ी परेशान किया जा रहा है। हमें कारोबार करने में बाधा आ रही है क्योंकि वहाँ के जो और व्यापारी हैं वह हमें परेशान कर रहे हैं। उसी फेवर के लिए हम हाई कोर्ट का हमने रुख किया और हाई कोर्ट ने हमें वहाँ पर रिलीफ दिया जो उन्हीं के समान है। हाई कोर्ट ने आदेश में ये कहा कि जिस प्रकार वह लोग काम कर रहे हैं उसी प्रकार हम भी काम करते रहेंगे, परंतु हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार आदेश होने के बाद भी वहाँ हमें कार्य करने में बड़ी दिक्कत आ रही है क्योंकि वहाँ के लोग और प्रशासन हमें काम नहीं करने दिया जा रहा है। कभी हमें बोला जाता है कि आपके आदेश में ये कमी है, कभी आपके आदेश में वो कमी है। इस प्रकार से हमें गुमराह किया जा रहा है और हमें घुमाया जा रहा है। कितने वर्षों से कर रहे हैं आप? मैं लगभग 20 वर्षों से कर रहा हूँ। बाकी मेरे माता पिता भी इसी काम में थे पहले से ही और तब से हम अपना कारोबार करते आ रहे हैं। पहले हम लोगों को हफ्ता दे के काम करते थे, अब हम आदेश प्राप्त होने के बाद हमने बंद कर दिया, जिसके बाद से हमारे साथ में ये समस्याएं घटित हो रही हैं। अब क्या मांग रहे हैं आप? हमारी मांग यही है कि हमें हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार काम करने दिया जाए और हाई कोर्ट के आदेश का पालन हो और हम अपने परिवार को पाल सकें। हमें हमारे कारोबार से छेड़छाड़ न की जाए। करते हैं, उठाते हैं। हाई कोर्ट ने कहा कि भाई तुम क्यों इनको उठाते हो, तुम्हारी जमीन तो नहीं है। डीडीए का वकील खड़ा हुआ था, जज साहब ने कहा भाई डीडीए की जमीन है, उठाएगा तो डीडीए उठाएगा, तुम्हें क्या दिक्कत है। तो ये खामोश रहे, वहां तो कुछ बोले नहीं। फिर हमें जज साहब ने कहा 19 तारीख को ऑर्डर में, हमें 3 तारीख को ऑर्डर मिला। उन्होंने कहा कि जज साहब ने कहा जो सामान डीडीए के वकील को कि जो कवर्ड इनको देते हो आप वो इनको दो, सेम केस है, ये भी लाइसेंस वैलिड है इनके और तो इनके भी वैलिड है, तो इनको भी कार्य करने दिया है। तुम कौन होते हो इनको मना करने वाले। और डीडीए कहा कि इनके दो सबके कागज चेक करो। हम कागज भी दिखाने को तैयार हैं। उसके बाद हमने 9 तारीख को एसएचओ साहब को अपनी पटिशन दी, एप्लीकेशन दी कि जी हमारे हाईकोर्ट का ऑर्डर है, अब हमें पुलिस की प्रोटेक्शन दी जाए, मदद की जाए हमारी। हम मजलूम लोग हैं, हम सताए हुए लोग हैं, दबंग हो के, तो हमें वहाँ काम कर दिया जाए। तो एसएचओ साहब को हमने एप्लीकेशन दी। फिर हम अपना वहाँ कार्य कर रहे थे। शाम को 10 तारीख को इन्होंने पुलिस भिजवाई और बोले भाई चलो एसएचओ साहब बुला रहे हैं। हम एसएचओ साहब के पास गए। उन्होंने कहा भाई आपका आदेश में हमें तो कोई डायरेक्शन है नहीं दिल्ली पुलिस को, भाई आप हमें डायरेक्शन दिलवाओ। मैं कहा जी आपको डायरेक्शन क्यों दिलवाएं, आपकी तो कोई जमीन नहीं है, डीडीए की लैंड है, सरकार की जमीन है, वो भी सरकार की जमीन पर काम कर रहे हैं, हम भी सरकार जमीन पर काम कर रहे हैं, आखिर हमसे क्या दिक्कत है। जब वहाँ 800,000 लोग काम कर रहे हैं, रेहड़ी खोमचा पटरी सब लगा रहे हैं, आरती भी दोनों साइड घेरे बैठे हैं। स्टे के दो उस पे बेस पे हमारे भी स्टे हैं, क्योंकि 2014 की पटिशन में जज साहब ने ये लिखा जो सेम केस है, जो इनको कवर दे रहे हो वो इनको कवर दो। तो बोले जी आप जब तक नहीं बैठोगे हम नया कार्य नहीं करने देंगे जब तक आप हमें ऑर्डर नहीं कराओगे। हमने कहा जी आपको उठाना आप उठा लो सामान, हम तो नहीं हटाएंगे, जब हम माल बेच रहे हैं हमारी जगह, हमें जज साहब का ऑर्डर है। उसके बाद इन्होंने जो है दिल्ली पुलिस ने हमें गुमराह कर दिया और हमारा सामान भरवा दिया कि हमारे पास जो है ना एसडीएम साहब के और डीसीपी साहब का ऑर्डर है, आप नहीं मानोगे तो हम आपको बंद कर देंगे, आपके खिलाफ एफआईआर कर देंगे। और जबरदस्ती बलपूर्ण तरीके से हमें हटा दिया गया। हमने रिक्वेस्ट करी कि हम भी इसी देश के नागरिक हैं, आखिर हम भी अपने बच्चों का पेट भर रहे हैं, पेट पाल रहे हैं, हमसे ही क्या दिक्कत है, इतने लोगों से दिक्कत नहीं है। तो दिल्ली पुलिस इनका फेवर लेती है, बिल्कुल हमें सहयोग नहीं करती। हमने बहुत रिक्वेस्ट किया कि एसएचओ साहब आप हमारे कागज देख लीजिए, हमारे कागज भी सेम ही हैं, हम भी मजलूम हैं, आप हमारी सुनने के लिए बैठे हुए, आप हमारी सुन रहे हो, आप इनके कहने पर हमें हटा रहे हो, ये तो जमीन के मालिक नहीं है। उन्होंने हमारी एक न सुनते हुए पुलिस भेज दी रात को 9 साढ़े 9 बजे, और पुलिस ने हमारा सामान इधर फेंक उधर फेंक और उठा के गाड़ी में भरवा दिया। हमारा यही अनुरोध है, यही रिक्वेस्ट है
कि हम भी एक जमाने से वहाँ काम कर रहे हैं, हमें भी काम करने का अधिकार दिया जाए वहाँ। यही हमारी रिक्वेस्ट है दिल्ली पुलिस से, जो हमारी मदद नहीं कर रही है। मेरा नाम शफाकत खान है। मैं कल 10 तारीख को वहाँ रात को 9 बजे के लगभग वहाँ मैं अपने लोगों से मिलने गया था। तो मैं प्रत्यक्षदर्शी था इस सारे जो वहाँ पे काम हुआ। तो पुलिस इन लोगों के सामान को ज़बरदस्ती उठा रही थी और वो भर रही थी। तो मैंने भी वहाँ पूछा जी क्या मामला है, तो इन लोगों ने बताया हमारे पास हाई कोर्ट का आदेश है और उसके बावजूद हमें पुलिस उठा रही है। तो मैंने जो वहाँ पुलिस वाले थे उनसे पूछा कि भाई साहब क्या दिक्कत है, जब इनके पास हाई कोर्ट का आदेश है, आप किस आदेश से हटा रहे हैं, किस सेक्शन के तहत से हटा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई हम डीएम के आदेश से हटा रहे हैं। मैं बोला डीएम कोई हाई कोर्ट से ऊपर तो नहीं है, जो आप इनके आदेश का पालन, हाई कोर्ट के आदेश का पालन नहीं कर रहे और डीएम के आदेश का पालन नहीं कर रहे हो। डीएम का आदेश था तो उसे दिन में इन लोगों को बुला के वार्निंग देते या जो भी था वो करते। रात को 10 बजे आने का, आप 9:30 बजे आने का इनको इतने इनके ऊपर आप जुल्म कर रहे हो, ये कौन सा मामला है। और दूसरा यहाँ पे इतने लोग बैठे हैं, हजारों लोग बैठे हैं, तो इन्हीं ये कुछ गिनती के लोग हैं, इन्हीं से आपको क्या दिक्कत है। तो मेरी गुजारिश ये है डीएम साहब से, दिल्ली पुलिस से कि ये भी गरीब आदमी हैं। ये उस दिन बता रहे थे पुलिस वालों को कि हम भी वहाँ पे 20 साल से और हमारे माँ बाप भी उससे पहले से काम करते आ रहे हैं। अब ये इस उम्र में बेचारे कोई दूसरा काम कर नहीं सकते, सब्जी का ही काम जानते हैं, तो इन्हें काम करने दिया जाए और इन्हें रोजी रोटी कमाने का हक है तो कमाने दिया जाए। ज़मीन डीडीए की है, डीडीए को कोई दिक्कत नहीं है, तो दिल्ली पुलिस को क्या दिक्कत हो सकती है। तो यही मेरी। आपकी क्या वहाँ कोई दुकान है? नहीं, मैं मिलने गया था, मेरे कुछ मिलने वाले वहाँ काम करते हैं, मैं दूसरी मंडी में काम करता हूँ, तो हम लोगों के जानने वाले हर मंडी में होते हैं, तो मैं यहाँ मिलने आया। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।